फिर आप ब्राह्मण की जगह आप कन्याओं को बुला सकते हो। कन्या हमेशा पूजनीय होती हैं, छोटी 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 कन्याएं हमेशा पूजनीय होती है। आपके हर उद्यापन में आपकी कन्याओं को बैठा दो आप 9 10 नमस्कार, मेरा नाम है रंजना और हमारे चैनल का नाम है भारतवासी 07। तो आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ उन व्यूअर्स के लिए जो बृहस्पतिवार का व्रत उठाना चाहते हैं और जिनको ये नहीं पता कि बृहस्पतिवार व्रत में करना क्या होता है, किस तरीके से पूजन होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स होगे तो आपको पता होगा कि मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ। और मैं करीब 1999 से मैं ये व्रत करती आ रही हूँ और कभी कभी उद्यापन कर देती हूँ, फिर मेरा मन करता है कि नहीं मैं उठा लेती हूँ। व्रत शुरू करने को बोलते हैं व्रत को उठाना, और व्रत को ख़त्म करने को बोलते हैं व्रत का उद्यापन करना। उद्यापन जब मैं करती हूँ फिर कुछ सालों बाद मुझे फिर से ऐसा अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं यार, विष्णु भगवान का व्रत मेरे को दोबारा शुरू करना है, तो मैं दोबारा शुरू करती हूँ। फिर कुछ समय बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं अभी थोड़ा सा मुझे रुकना चाहिए, फिर से उस टाइम पे मैं उद्यापन कर देती हूँ, फिर कुछ साल बाद रुकती हूँ। ऐसे करके आज तक मैं व्रत करती आ रही हूँ विष्णु भगवान का। चलिए शुरू करते हैं कि विष्णु भगवान के व्रत में सावधानियाँ का क्या बरतनी है। सबसे पहले तो आपको पीला भोजन, अगर आप भोजन कर रहे हो कोई भी या फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो तो फ्रूट में ध्यान रखना कि केला नहीं होना चाहिए। केले की पेड़ की हम पूजा करते हैं तो इसलिए हम केला नहीं खा सकते उस व्रत में। तो बनाना को हमको अवॉइड करना है, क्योंकि हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान का वास उसमें बोलते हैं होता है, तो इसलिए हमको केला नहीं खाना चाहिए। बाकी आप फ्रूट्स खा सकते हो, कोई भी येलो कलर का फ्रूट हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे संतरा हो गया आपका और पपाया, पपीता तो ये सब फ्रूट्स आप खा सकते हो। और पीले भोजन में आप बेसन के चीले वगैरह, सादे चीले का मतलब ये नहीं कि आप उसमें नमक डालो, नमक नहीं खाना है, नमक वर्जित है इस व्रत में। अगर आप किसी चीज़ को, धर्म को फॉलो कर रहे हो तो वैसे ही फॉलो करोगे तो ज़्यादा उसका महत्व रहेगा। तो नमक नहीं खाना है और मीठा खाना है, मीठा भोजन, पीला भोजन, ये सब चीज़ें करनी है। ये तो हो गई जब हम खाने पीने की बात, शुरुआत खाने के पीने की बात से की है मैंने। तो लेकिन तो पूजा में हमने करना होता है कि हमने एक कलश लेना होता है ना। पूजा करते समय कलश में हमने पानी भरना है। कलश मीन्स लोटा, लोटे में हमने पानी भरना है, जल भरना है और इसके चारों तरफ हमने इस तरीके से टीका लगाना है। ये हमारे चारों तरफ टीके को हमारा दर्शाता है चारों दिशाओं को, ठीक है। तो ये हमने लोटे में पानी भर के इसमें चारों दिशाओं के लिए टीका लगाना होता है। हमने सबसे पहले तो ये काम करना है। और प्लस हमने चना और गुड़, मेन चना और गुड़ प्रसाद में रख लिया जाता है, गुड़ और चना को आप कच्चा भी रख सकते हो, मैं तो फिर भिगा के रखती हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी करती हूँ। तो ये है हमारी पूजा का कि हमने ये लोटे में जल भरना है, चारों तरफ टीका लगाना है और इसमें गुड़ चना डालना है, इसके अंदर भी टीका डालना है और हमने गुड़ चना डालना है। ये हमारा कलश हो गया। और जब हम पूजा स्टार्ट करेंगे तो हमने इसके ऊपर ऐसे करके इसको रखना है, ठीक है। तो ये करना है हमने पूजा करते समय। प्लस अगर आपके पास बृहस्पति देवता की, मीन्स विष्णु भगवान की, बृहस्पति देवता कौन है? विष्णु भगवान हमारे, जो हमारी सृष्टि को चला रहे हैं। तो विष्णु भगवान की हमने या तो हम प्रतिमा रख सकते हैं, या अगर हमारे पास इस तरीके से फ़ोटो है विष्णु भगवान की तो आप फ़ोटो रख सकते हो। या अगर आपके पास नहीं भी अवेलेबल है, आपके पास राम जी की, सब भगवान एक ही है एक तरीके से, सारे देवता एक ही हैं, बस ये श्री राम, श्री कृष्ण, तो आप अवतार की फ़ोटो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपकी जैसी श्रद्धा हो उसके हिसाब से भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं। क्या आपके पास संसाधन ना हो, आपका घर ऐसी
जगह पे हो जहाँ पे आप मार्केट वगैरह नहीं जा सकते, और मान लो कल बृहस्पतिवार आने वाला हो, और लेकिन आपको अंदर से आपकी अंतरात्मा चाह रही हो कि नहीं मेरे को व्रत करना है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी अंतरात्मा आपको सब बताती है, सब समझाती है, अपनी अंतरात्मा का सुनना है। तो वो आपको भगवान, क्योंकि आपका मन देखता है, भगवान ये नहीं देखता कि आप कितना वो कर रहे हो वो अच्छी बात है, आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो, आप उसके अनुसार काम कर रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन भगवान क्या देखता है? आपके अंदर की श्रद्धा देखता है कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा है। ठीक है, तो ये तो हो गई लोटा और कैसे हमको पूजा करनी है। फिर हमने रेगुलर अपने भगवान जी को नहला धुला के उनका पूजा करना है, कथा पढ़नी है हमने, और उसके बाद केले का जो पेड़ है अगर आपके आसपास है घर के, तो आप वहाँ जाकर के जल, ये जो लोटे में जो जल था, जब आप कथा समाप्त कर लेते हो उसके बाद ये जो जल है इसके अंदर का, इसको आपने केले को चढ़ाना होता है, केले के पेड़ में केले की जड़ को देना होता है। ठीक है, ऐसे दे के फिर टीका लगा के फिर आपने उनकी आरती लेनी होती है। वो होता है मेन पूजा, यही है। ठीक है, इन केस अगर आपके आसपास नहीं है तो आप ख़रीद के ला सकते हो, या कहीं पे नर्सरी वगैरह है वहाँ से ले सकते हो, या आपके आसपास किसी के घर में तो वो आप केले का पेड़ लेकर के आके अपने घर में लगा सकते हो। इन केस अगर आपके पास बिल्कुल सच में कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, 2-4 टाइम के लिए वो भी चलेगा, क्योंकि मेरे पास भी शुरुआत में अवेलेबल नहीं था केले का पेड़, लेकिन फिर भी मैं पूजा करती थी क्योंकि मेरा मन बोल रहा था कि नहीं मेरे को अभी उठाना है। अंदर से फीलिंग आती है, वो आपको जब खुद से आएगी ना तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी फीलिंग की बात कर रही हूँ मैं। तो वो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि नहीं अभी मेरे को ये व्रत करना है, तो वो आप करते चले जाते हो। लेकिन अब मेरे उद्यापन का समय आ गया है, तो मैं सोच रही थी कि उद्यापन करने से पहले, मीन्स अभी नहीं करूँगी, आज नहीं करूँगी, लेकिन अभी तो वो श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं, तो श्राद्ध ख़त्म होने के बाद मैं उसका उद्यापन करूँगी, क्योंकि अभी मुझे अंतरात्मा बोल रही है कि अभी मेरे को उद्यापन करना है इसका। बहुत समय हो चुका है व्रत को उठाए हुए, तो अब मेरा उद्यापन का समय आ गया है। उद्यापन में क्या करना होता है, या तो आप ब्राह्मणों को बुला के उनका भोजन करवाओ, 11 को 9 को जैसे आपकी इच्छा हो, ब्राह्मणों को बुला कर भोजन कराओ। लेकिन इतने ब्राह्मण आप लाओगे कहाँ से? अगर आप परमानेंट किसी जगह पे रह रहे हो तो आप जानते होगे कि किस किस को बुलाना है। ठीक है, नहीं तो फिर आप ब्राह्मण की जगह आप कन्याओं को बुला सकते हो। कन्या हमेशा पूजनीय होती हैं, छोटी छोटी कन्याएं हमेशा पूजनीय होती है। आपके हर उद्यापन में आपकी कन्याओं को बैठा दो आप, 9, 10, 11 ऐसे करके, 7, 9, 11। अगर 7 भी नहीं है आपके पास तो आप 5 को बैठा के अपने व्रत को पूरी श्रद्धा से उद्यापन कर दो। बस यही है, 2-4 मेन बातें, मतलब ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखनी है बृहस्पतिवार के व्रत में। बाकी विष्णु भगवान आपको बताते रहेंगे, आप कथा पढ़ोगे, आपको अपने आप समझ में आता रहेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, और अंत में मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप मेरा ये चैनल देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, आपके पास पुस्तक नहीं है बृहस्पतिवार व्रत कथा की, ये वाली पुस्तक नहीं है आपके पास बृहस्पतिवार व्रत कथा की, तो आप मुझे एक मैसेज करो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, भारतवासी 073 है उसमें, तो आप मुझे पूरी कथा की वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसी तरीके से साथ देते रहिए मेरा। धन्यवाद, नमस्कार।